सारे शराब के अड्डे चर्च में बदल गए। क्या ऐसा हो सकता है? एक व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव से सारे कैसीनोज, जुए के अड्डे, व्यभिचार के सारे स्थान परिवर्तित हो गए, खाली हो गए। अपराधों की दर इतनी ज्यादा कम हो गई कि पुलिस प्रशासन ने कहा ये क्या हो रहा है। एक व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ था। एक व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव से एक ऐसा रिवाइवल और एक ऐसी जागृति आई, एक शहर में नहीं, एक राज्य में नहीं, पर पूरे देश में एक ऐसी आत्मिक जागृति आई थी जिसके बारे में आज आप सुनने जा रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो प्रार्थना क्या थी, उसका रहस्य क्या था? इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यह जो गवाही है, यह जो घटना है, आज आपके लिए महान आशीषों का दरवाजा खोलने जा रही है। आज जो गवाही आप सुनने जा रहे हैं, यकीन रखिए कि इस गवाही को सुनने के बाद आप शैतान को और उसके सर को रौंदने जा रहे हैं, क्योंकि आपका विश्वास विशालतम की ओर बढ़ता जाएगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी आत्मिक जागृति की कथा सुनाने जा रहा हूं जो कि वेल्स नामक देश में हुई थी, जिसे वेल्स की जागृति के नाम से जाना जाता है। अगर आप एक पास्टर हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप एक सच्चे मसीही हैं, तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में और आखिर में मैंने बहुत सी ऐसी बातों को बताया है जो आपके आत्मिक जीवन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। मेरे प्रियो, पिछले दिनों जब मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब को पढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह ने मेरा ध्यान एक विशेष टॉपिक की ओर मोड़ दिया, और वह टॉपिक था, वह विषय था वेल्स का रिवाइवल। और बड़े अचरज की बात है कि उसी दिन हमारे सब्सक्राइबर्स में से एक बहन ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा वेल्स के रिवाइवल पर आप एक वीडियो बनाइए। मैं बड़ा दंग रह गया, बड़ा चकित हो गया कि ऐसा कैसे हुआ, और मैं समझ गया कि प्रभु अपनी प्रजा से बात करना चाहते हैं। वेल्स के रिवाइवल के बारे में आप सुने, ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा, इस गवाही के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु आज आपसे बात करने जा रहे हैं। ये गवाही परमेश्वर के एक दास इवान रॉबर्ट्स की गवाही है, और जब आज आप इस गवाही को, इवान रॉबर्ट्स की गवाही को सुनेंगे, वेल्स रिवाइवल के बारे में आप विश्वास के साथ देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आज आपके आत्मिक जीवन में कुछ अद्भुत घटेगा, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं? हमेशा की तरह आमीन कमेंट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट में लिखिए आमीन, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। ये वीडियो मेरे लिए आशीष का कारण होने जा रहा है। जी हाँ, ये उस आत्मिक जागृति की कहानी है। वेल्स नामक उस पूरे देश में घटी और लाखों लोगों का जीवन बदल गया। पुलिस प्रशासन को खाली बैठना पड़ता था क्योंकि जुर्म नहीं हो रहे थे। अदालतें खाली थीं क्योंकि नए केस नहीं आ रहे थे। मदिरालय और कैसीनोज, बार्स सब बंद हो गए थे। प्रभु के भवन में आकर वचनों को सुनकर लोग घुटनों में बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे रहे थे। एक ऐसी आत्मिक जागृति के बारे में आप सुनने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ वेल्स देश को, न सिर्फ यूरोप को, बल्कि अमेरिका, भारत, अफ्रीका और कोरिया जैसे देशों में भी अपना बड़ा प्रभाव छोड़ा। इस वीडियो के बीच में और आखिर में ऐसे रहस्य बताए गए हैं कि कैसे आपके जीवन में आत्मिक बेदारी आ सकती है, कैसे आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके देश में आत्मिक बेदारी आ सकती है, आत्मिक जागृति आ सकती है। यूरोप महाद्वीप में स्थित वेल्स नामक यह देश, ये छोटा सा देश एक समय प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने समर्पण को लेकर जाना जाता था। इस देश में थॉमस चार्ल्स जैसे परमेश्वर के दास उत्पन्न हुए जिन्होंने संडे स्कूल मूवमेंट शुरू किया था। मैरी जोन्स नामक प्रभु की दासियां उठ खड़ी हुई थीं जो बाइबल को हासिल करने के लिए 40-40 किलोमीटर पैदल चली थी। मैरी जोन्स की वह गवाही मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको मैरी जोन्स की गवाही मिल जाएगी, कैसे वो एक बाइबल के लिए 40 किलोमीटर चली थी। वेल्स का यह देश अपने मसीही विश्वास को लेकर जाना जाता था। सुंदर पहाड़ियों से घिरा, गीत संगीत से भरपूर यह देश जो प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया का असर ऐसा हुआ कि वे लोग पैसों के पीछे भागने लगे और औद्योगिक क्रांति के समय वेल्स देश
पूरी तरीके से भौतिकता से घिर गया था। आत्मिकता का नामो निशान उनके बीच में नहीं बचा था। जितनी भी चर्चेस थे, जितनी भी कलीसियाएं थी, वे खाली हो रही थीं और पास्टर्स और प्रभु के सारे दास परेशान थे कि वेल्स के जनता को क्या हो गया है। और सब कहीं न कहीं प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कुछ करिए, ये हमारे देश को क्या हो गया है। जो लोग प्रभु के प्रति समर्पित थे आज प्रभु से दूर जा रहे हैं। लेकिन आत्मिक सूनेपन के दौर में कुछ ऐसा घट रहा था जो बड़ा अद्भुत होने जा रहा है। वेल्स के एक छोटे से शहर लखर में 13 साल का एक लड़का इवान रॉबर्ट्स रहता था। और इवान रॉबर्ट्स जो था उसने 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था और प्रभु के साथ चलने लगा था। उस कम उम्र में ही वह अपने घर परिवार को संभालने के लिए कोयले की खदानों में काम करने लगा था। वेल्स देश के उस कालखंड की विशेषता ही यह थी कि उस कालखंड में लगभग हर कोई कोयले की खदानों में काम कर रहा था। जो मजदूर वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वे कोयले की खदानों में जाकर काम करते थे और लोग पैसा कमाने को लेकर बहुत ज्यादा आतुर रहते थे। धन और संपत्ति के अलावा उन्हें कुछ सूझता नहीं था। लेकिन ये जो लड़का था इवान रॉबर्ट्स, उसके मन में वेल्स देश को लेकर, मसीहियत को लेकर, मसीही विश्वास को लेकर एक पीड़ा थी कि मेरे देश में ये क्या हो रहा है। यह देश जो एक समय प्रभु यीशु मसीह के पीछे समर्पित था आज किस दिशा में जा रहा है। और वेल्स के लिए इवान रॉबर्ट्स लगातार प्रार्थना करते रहता था प्रभु यीशु मसीह से। इवान रॉबर्ट्स भले ही उम्र में छोटा था, जवान लड़का, अभी किशोर अवस्था में ही था, लेकिन बाइबल के प्रति उसकी रुचि बहुत ज्यादा थी। वो बाइबल को पढ़ा करता था। मोमबत्ती की रोशनी में रात भर वो कई बार बाइबल पढ़ने में व्यतीत किया करता था। परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते रहता था। कई ऐसी किताबें भी पढ़ता था जो आत्मिक जागृति के विषय में बात करती थी, रिवाइवल्स के बारे में बात करती थी। और वो प्रभु से प्रार्थना करते रहता था, प्रभु यीशु मेरे देश में एक रिवाइवल भेजिए। प्रभु मेरे जीवन में मेरे देखना चाहता हूँ अपने देश में एक महान रिवाइवल, एक महान आत्मिक जागृति देखना चाहता हूँ प्रभु। ऐसी वह प्रार्थना करते रहता था। कई वर्षों तक इवान रॉबर्ट्स नाम का यह लड़का लगातार प्रार्थना करते रहा कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर, मेरे देश को अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर, रिवाइवल चाहिए, आत्मिक जागृति चाहिए प्रभु। कई बार जब वो कोयले की खदानों में काम करने जाता था, अपने साथ एक छोटी सी बाइबल रखता था। जब भी फ्री टाइम मिलता था वो उस बाइबल को खोलकर पढ़ने लगता था। बाइबल के प्रति इतना प्यासा था, उसके मन में वो लगातार परमेश्वर के वचनों को भर रहा। उसके कई दोस्त इस बात को लेकर उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक रात ऐसा हुआ कि जब वह प्रार्थना करके सोया तो रात को लगभग 1 बजे उसे प्रभु का एक दर्शन प्राप्त हुआ, प्रभु मसीह का एक दर्शन प्राप्त हुआ। आने वाले 2 से 3 महीने लगातार हर रात को वो प्रभु की उपस्थिति में उन दर्शनों को देखता था, स्वर्गीय दर्शनों को देखता था। और ये वह समय थे जब वह आत्मिक रूप से मजबूत होते जा रहा था और उसे यह बात जान पड़ी कि उसके जीवन में प्रभु की बुलाहट है। अपनी बुलाहट के बारे में जब उसे कंफर्मेशन मिला कि हाँ प्रभु ने मुझे बुलाया है, वह एक बाइबल स्कूल में पढ़ने को गया। और जब वो उस बाइबल स्कूल में पढ़ने को गया तो वहां पर प्रभु के एक दास थे जिनका नाम था सेथ जोशुआ। सेथ जोशुआ प्रभु के एक ऐसे दास थे जो स्वयं वेल्स के रिवाइवल के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और वे प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इस बार जब आप उठाएंगे अपने किसी दास को, किसी बड़े नाम और अमीर परिवार का व्यक्ति नहीं, पर एक साधारण खेतों से और खदानों से आने वाले किसी व्यक्ति को आप चुनिएगा ताकि सारी महिमा आपको मिले। सेथ जोशुआ की एक प्रार्थना को एक दिन इवान रॉबर्ट्स ने सुना, जिसमें सेथ जोशुआ जवान लड़के लड़कियों को बैठाकर प्रभु के सामने रोकर यह प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु हमें झुकाओ, हमें नम्र बनाओ और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। बेंड अस ओ लॉर्ड, बेंड अस ओ लॉर्ड, बेंड अस ओ लॉर्ड। ऐसी प्रार्थना सेथ जोशुआ कर रहे थे। और उस सामर्थी प्रार्थना को सुनकर इवान रॉबर्ट्स के हृदय में एक भूचाल सा आ गया और इवान रॉबर्ट्स भी रोने लगा प्रभु यीशु के सामने और पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, प्रभु
बेंड मी ओ लॉर्ड, मुझे भी नम्र बनाओ प्रभु, मुझे झुकाओ, मुझे तोड़ो प्रभु, अपनी महिमा के लिए मुझे नम्र बनाओ। स्वयं को ऊंचा उठाने की हर एक इच्छा को तू उखाड़ कर फेंक दे मेरे जीवन से और मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना। बेंड मी ओ लॉर्ड। वो स्वर्ग की ओर देखकर कहने लगा, बेंड मी ओ लॉर्ड, बेंड मी ओ लॉर्ड, बेंड मी ओ लॉर्ड। तब पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ मेरे बेटे, तुझे यही प्रार्थना करनी है, तब प्रभु तुझे सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करे। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करे? अपनी प्रार्थना में भी यह लाइन ऐड कर लीजिए, बेंड मी ओ लॉर्ड। प्रभु मुझे नम्र बनाइए, मुझे दीन बनाइए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। कमेंट में लिखिए, इस वीडियो के कमेंट में लिखिए, मेरे भाई मेरी बहन, बेंड मी ओ लॉर्ड। अक्टूबर 1904 का वह समय था जब इवान रॉबर्ट्स ने एक दर्शन देखा जिसमें उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और प्रभु के आत्मा की आवाज को उसने सुना, पवित्र आत्मा की स्पष्ट आवाज को उसने सुना कि जाकर वेल्स में जवान लोगों के बीच में मेरा प्रचार कर। तब प्रभु की आज्ञा को प्राप्त करके इवान रॉबर्ट्स अपने होम चर्च में पहुंचता है, जिस शहर में वो रहा करता था बचपन में, उस जगह पर पहुंचता है और वहां की कलीसिया के पासबान से कहता है कि प्रभु ने मुझे कलीसिया के लिए एक संदेश दिया। तो परमेश्वर के वेदास जब शाम की सभा समाप्त हो जाती है, सभा के आखिर में कहते हैं कि इवान रॉबर्ट्स ने मुझे बताया है कि प्रभु की आत्मा ने उनको हमारे लिए कोई संदेश दिया है। वे उस संदेश को कहना चाहते हैं। जितने लोग इवान रॉबर्ट्स की इस संदेश को सुनना चाहते हैं वे रुक सकते हैं, बाकी लोग अपने घर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग उस मीटिंग से अपने घर की ओर चले गए। इस चर्च में जिसका नाम मोरिया चैपल था, 31 अक्टूबर 1904 का यह दिन था जब 17 लोगों के सामने, सिर्फ और सिर्फ 17 लोगों के सामने इवान रॉबर्ट्स खड़ा हुआ और पवित्र आत्मा से भर के वेल्स देश में बुझती हुई आत्मिक लौ को फिर से प्रज्वलित करने के उद्देश्य से पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित होकर नम्रता के साथ उसने एक बात कही, दीन होकर उसने एक बात कही और उसने कहा, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और प्रभु की उस आवाज को सुना है। उसने मुझे ये कहने को भेजा है, पहला अपने पापों का अंगीकार करो और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली पापों की क्षमा को ग्रहण करो। दूसरी बात जो प्रभु ने मुझसे कही वो ये है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको पापों में गिराती है अपने जीवन से दूर करो, जो प्रभु ने मुझसे कही। तीसरी बात जो प्रभु ने मुझसे कही है आप लोगों के लिए वो ये है, पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन तुरंत करने के लिए हर समय तैयार रहो। और चौथी बात जो प्रभु ने कही है, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, अपने जीवन मसीह यीशु को समर्पित करो। ये बहुत साधारण संदेश था जो इवान ने कहा, लेकिन इस संदेश को सुनते ही वे 17 लोग बिलख बिलख कर रोने लगे क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें घायल किया था। ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से संदेश था। वे 17 लोग घुटनों में आकर प्रार्थना करने लगे। तब उस चर्च के पास्टर ने कहा, इवान मैं चाहता हूं कि तुम कल भी इस संदेश को कलीसिया के लोगों के सामने कहो। जब आसपास के लोगों को पता चला कि कलीसिया में कुछ ऐसी अद्भुत बातें हो रही हैं, लोग पहुंचे और जितने लोगों ने इवान रॉबर्ट्स को बोलते हुए सुना वे सब आत्मा में भर गए और पश्चाताप करने लगे, रोने लगे, अपने पापों से मन फिराने लगे, प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ने लगे। शीघ्र ही यह समाचार आसपास बड़ी तेजी से फैलने लगा। आसपास के शहरों में बहुत तेजी से फैल गया ये समाचार और एक आत्मिक जागृति की लौ जल उठी और बड़ी तेजी से सारी कलीसियाओं में फैलने लगी। जब भी इवान रॉबर्ट्स प्रचार करते, प्रभु का आत्मा अद्भुत कार्य करता। ये अद्भुत कार्य सिर्फ चिन्ह और चमत्कार नहीं थे, पर लोगों का हृदय कायल हो रहा था। लोग अपने जीवन में पापों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर रहे थे। सिर्फ इवान रॉबर्ट्स की बात नहीं है, बल्कि आसपास की सारी कलीसियाओं में अचानक ही ऐसा देखा जाने लगा कि सारे लोगों का हृदय जो पहले प्रभु से दूर था, अचानक ही प्रभु की ओर फिरने लगा। हर एक चर्चेस में ये हो रहा था। लोग घुटनों में आकर बहुत देर देर तक रो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को फिर से अपना जीवन समर्पित कर रहे थे। कार्डिनशायर में एक लड़की खड़ी होकर कहने लगी
कि मैं प्रभु यीशु मसीह से अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करती हूँ। जैसे ही लोगों ने उसके ये शब्द सुने, लोग फूट फूट कर रोने लगे और अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। इतनी अद्भुत बातें हो रही थी, इतना अद्भुत कार्य कैसे हो रहा है। लोगों का हृदय जो पत्थर हो गया था, कैसे अचानक इतनी अद्भुत जागृति आ गई है। ये उस प्रार्थना का नतीजा था मेरे प्रियो, जो इवान रॉबर्ट्स जैसे न जाने कितने लोग उस देश में कर रहे थे। क्या आप अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आगे सुनते जाइए, आपको पता चलेगा कि और भी कौन से सामर्थी रहस्य होते हैं जो एक रिवाइवल को लेकर आते हैं, आत्मिक जागृति को लेकर आते हैं। अब जब ये आत्मिक जागृति कलीसियाओं में होने लगी, कलीसिया में जो प्रभु की बेटियां थीं, वे प्रार्थना करने लगी रो रो कर प्रभु कि प्रभु, यह जो आत्मिक जागृति मुझ तक पहुंची है, मेरे पति तक पहुंच जाए, मेरे घराने तक पहुंच जाए। और अद्भुत रीति से कार्य हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जितने आदमी कार्य करने के बाद पब्स में और शराब के अड्डों में जाया करते थे, उन्होंने अपना मार्ग मोड़ लिया, अपनी राहें चर्च की ओर कर ली और वे कलीसियाओं में आते थे, संगति करते थे। बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां पे कलीसिया की बहनें, अलग अलग चर्चों की बहनें गलियों में ही खड़े होकर प्रार्थना करने लगती थी। उन गलियों में, उन चौराहों में उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करती रहती थी और महान रूप से अद्भुत उद्धार हर एक घरानों में प्रकट हुआ। जो व्यक्ति जुए की लत में थे, उन्होंने अपनी जुए और नशों की लतों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने लगे। इस आत्मिक जागृति में खास बात यह थी कि किसी बड़े नामी प्रचारक की उपस्थिति नहीं थी, कोई बड़े बड़े सामर्थी प्रचार नहीं हो रहे थे। यह तो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो रहा था। लोग आत्मिक गीतों को गा रहे थे और उनका हृदय, उस टूटे हुए हृदय के साथ वे जो प्रभु के सामने कह रहे थे, वे बातें होती जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी कार्य, पवित्र आत्मा का सामर्थी कार्य लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और अचंभित हो रहे थे। Here is love, vast as the ocean जैसे गीत वहां लोगों के जबान पर चढ़ गए थे। जब भी उन्हें समय मिलता, वे आपस में मिलकर आत्मिक गीत गाने लगते थे। समाज की जो इकाई होती है वो परिवार होता है, और शैतान परिवारों पर कैसे हमला करता है आपको पता है। जो कमाने वाला है वो अपने पैसे जाकर शराब में बर्बाद करता है, जुओं में बर्बाद करता है, गलत कार्यों में पैसे खर्च हो जाते हैं, कर्जों में लोग खत्म हो जाते हैं। ये सारे शैतान की युक्तियां हैं मेरे प्रियो, और इन्हीं युक्तियों पर पवित्र आत्मा की सामर्थी चोट हुई और इस कारण प्रभु ने समाज की उस इकाई में कार्य करना प्रारंभ किया। वेल्स की इस आत्मिक जागृति में परिवारों में अद्भुत कार्य हुए। पूरे के पूरे परिवारों ने उद्धार पाया। जो पति पहले जाकर शराब पीता था, जुए खेलता था, व्यभिचार करता था, अब वो मन फिराकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है। ऐसे दृश्य देखने को मिलते थे। आत्मिक जागृति केवल चर्चों में ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो घरों में पहुंच गई थी। ऑफिस में लोग जो बैठते थे वे प्रभु की बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि जो न्यायालय होते थे, कोर्ट रूम्स होते थे, वहां पे भी जजेस जो थे, न्यायाधीश जो थे, वो प्रभु की स्तुति करने लगते थे। ऐसी आत्मिक जागृति आ गई थी वेल्स में। प्रार्थना की शक्ति आप देख रहे हैं। सोचिए अगर आप प्रार्थना करेंगे तो क्या हो सकता है। इस गवाही को सुनते रहिए। अब इतने विशाल स्तर पे ये आत्मिक जागृति फैल रही थी कि जितने भी समाचार पत्रों के बड़े बड़े संपादक थे, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। और उन्हीं में से एक बहुत मशहूर पत्रकार थे, विलियम टी स्टेड, जिनके बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इस प्रसिद्ध पत्रकार की मृत्यु टाइटैनिक जहाज के डूबने पर हुई थी। ये जो पत्रकार है, ये भी पहुंचा था कवर करने के लिए, देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। और उसने देखा कि वेल्स देश में बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े न्यायाधीश, जितने भी चोर थे, जितने भी हत्यारे थे, सब ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। सब लोग समर्पण के साथ अद्भुत रीति से बदल रहे थे। और उस पत्रकार ने, विलियम टी स्टेड ने अपने समाचार पत्र में कुछ इस प्रकार लिखा था कि ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता, यह तो एक आत्मिक तूफान है जो वेल्स में मैं देख रहा हूं। दूसरे कई देशों से पास्टर्स आकर देखते थे कि वेल्स में आखिर क्या हो रहा है, आखिर इस आत्मिक जागृति का रहस्य क्या है। आज के चर्चों में हम देखते हैं कि लोग जब जाते हैं तो इंतजार करते हैं, घड़ियों को देखते हैं कि कब प्रार्थना समाप्त हो और मैं घर जाऊं। लेकिन उस समय जब आत्मिक जागृति वेल्स में आई, लोग जब चर्चों में, कलीसियाओं में जाते थे, प्रार्थना भवनों में जाते थे, तो शाम को
शाम के वक्त अगर एंट्री करते थे तो वे रात रात भर वहां प्रार्थना करते थे, रात रात भर आपस में आत्मिक गीत गाया करते थे और उन्हें खबर ही नहीं होती थी कब पूरी रात बीत गई। और अक्सर वे तब घर वापस जाया करते थे जब सुबह का सूर्य उग रहा होता था। ऐसे कई सामर्थ्य दृश्य वेल्स के इस रिवाइवल में देखने को मिले मेरे प्रिय। कई लोग प्रभु के दास इवान रॉबर्ट्स को परखने के लिए आते थे, लेकिन जब जाते थे तो आंसुओं के साथ जाते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें भी स्पर्श करता था। कई बार प्रभु का दास इवान रॉबर्ट्स कहता था कि ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो रहा है, मुझे ऊंचा मत उठाओ, ये तो पवित्र आत्मा कर रहे हैं। और कई बार वो बस शांत खड़ा रहता था और पवित्र आत्मा का इंतजार करता था कि प्रभु कार्य करे। और पवित्र आत्मा का कार्य ऐसा होता था कि इवान रॉबर्ट्स कुछ नहीं कहता था और केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करने लगती थी, लोगों का जीवन बदलने लगता था। लाखों लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना प्रारंभ किया। अब अगर आप उस समय वेल्स की गलियों से गुजरते तो आपको हर समय आत्मिक गीत गूंजते हुए सुनाई देते। अरे दुकानों में आत्मिक गीत सुनाई दे रहे हैं, फैक्ट्रीज में आत्मिक गीत सुनाई दे रहे हैं, बैंक्स में आत्मिक गीत सुनाई दे रहे हैं, कोर्ट्स में आत्मिक गीत सुनाई दे रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु के भजन नहीं गाए जा रहे हैं? अरे शराब के खाने चर्चों में बदल गए, अरे जुए के अड्डे प्रभु यीशु की सामर्थ से भर गए हैं। लोगों ने जुआ खेलना छोड़ दिया है, प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, लोग अपना जीवन बदल रहे हैं। ये तो अद्भुत आत्मिक जागृति। जितने एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने नोटिस किया कि लोगों में ईमानदारी बढ़ गई है, लोग ईमानदारी से अपने देश के लिए कार्य कर रहे थे, अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। बेईमानी घटने लगी, चोरी घटने लगी और यह बहुत ही अद्भुत हो रहा था। शराब की बिक्री इतनी ज्यादा नीचे गिर गई कि शराब बेचने वाले बड़े बड़े धन्ना सेठों ने कहा कि वे लगभग बर्बाद हो गए हैं। लेकिन उनमें से बहुत लोगों ने कहा कि वे वेल्स के इस रिवाइवल को देखकर खुश हैं कि लोग अपने पैसों को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। कोयला खदानों में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग थे, अक्सर वे भी काम करते करते बीच में घुटनों में बैठकर प्रभु यीशु की स्तुति करने लगते थे। लोगों ने गालियां देना छोड़ दिया था। इस कारण ऐसे कई लोग जो घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को, अरण्य जानवरों को ट्रेनिंग देते समय गालियों का इस्तेमाल करते थे, अब जब वे अपनी गालियां छोड़ चुके थे तो घोड़े, खच्चर और उन जानवरों को भी वो मीठी भाषा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि लोगों में इतनी तेजी से परिवर्तन हुआ कि जानवर भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा। एक और अद्भुत बात जो इस रिवाइवल में हम देखते हैं कि जो मसीही लोग थे वो चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के हों, किसी भी चर्च के हों, उन्होंने सारे भेदभाव समाप्त करके एक साथ प्रभु की स्तुति की। मसीही एकता जिसकी आज हमारे देश में बहुत जरूरत है, वो उस आत्मिक जागृति के कारण आई थी। और वेल्स देश में जो आत्मिक जागृति हो रही थी, उसकी जो गवाहियां थी, उसने बहुत सारी मिशनरियों को हिम्मत दी सुसमाचार सुनाने के लिए। ये गवाहियां हमेशा बल बढ़ाती हैं, आत्मिक शक्ति को बढ़ाती हैं। इसलिए तो प्रभु का वचन कहता है ना कि गवाहों का बादल मुझे चारों ओर से घेरा हुआ है, इसलिए मैं और भी बल के साथ बढ़ता जाऊंगा। मेरे चैनल में आपको ऐसी ही सामर्थ्य गवाहियां देखने को मिलेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ऐसी ही सामर्थ्य गवाहियां सुननी है तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। हम ये इंश्योर करेंगे कि हर एक सामर्थ्य गवाही आप तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचती रहे और आपका जीवन आशीषित हो, और आने वाली उस महान आत्मिक जागृति के लिए आप तैयार रह सके। विलियम सिमोर, जॉन जी लेक, डॉक्टर रॉबर्ट हार्डी, एमी सैम्पल, मैकफर्सन, जॉन हाइट, सैडी रीस, विलियम कैरी, वेल्स मिशनरी सोसाइटी, चार्ल्स फॉक्स, डीएल मूडी जैसे प्रभु के दासों को इस रिवाइवल ने उठाया। दक्षिण कोरिया में प्योंगयांग जागृति आई, जिसे कोरिया की महान जागृति कहा जाता है। अजुजा स्ट्रीट रिवाइवल, शिकागो में जो बड़ी आत्मिक जागृति आई, अफ्रीका में बड़ी आत्मिक जागृति आई, भारत में खासी हिल्स में जो रिवाइवल हुआ, साउथ इंडिया में जो रिवाइवल हुआ, मराठी जो अवेकनिंग हुई परमेश्वर की कलीसिया में, वो इस आत्मिक जागृति के ही कारण। इस आत्मिक जागृति का महत्व क्या है? आत्मिक जागृति आखिर में क्यों जरूरत है? आज के समय में आत्मिक जागृति की आवश्यकता क्या है? ताकि प्रार्थना को पुनर्स्थापित किया जा सके, कलीसियाओं में एकता स्थापित की जा सके, हमारी कलीसियाओं में, हमारे आत्मिक जीवनों में मसीही लोगों के जीवन से वे पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकें,
ताकि प्रभु की सुसमाचार प्रचार में युवाओं की भागीदारी बढ़े। जैसे कि वेल्स रिवाइवल में हमने देखा एक जवान लड़का इवान रॉबर्ट्स प्रभु के लिए समर्पित हुआ। भारत में भी जवान लड़के और लड़कियों को, प्रभु के बेटे और बेटियों को समर्पित होने की जरूरत है। हमें एक आत्मिक जागृति की जरूरत है मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा का सामर्थ, सुसमाचार का प्रचार और आत्मिक जागृति सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं पर पूरे समाज के उद्धार के लिए आवश्यक है। आपने देखा कि कैसे परिवारों में बड़े बदलाव केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ही उत्तर है। शैतान जो लोगों को बर्बाद कर रहा है, उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। कलीसिया के पुनर्निर्माण के लिए, हर प्रकार की झूठी शिक्षाओं के खंडन के लिए और एक विश्वव्यापी जागरण के लिए हमें एक आत्मिक जागृति की जरूरत है। एक प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। अब सवाल यह है, क्या आप आत्मिक जागृति के लिए भूखे हैं? क्या हम आत्मिक जागृति के लिए भूखे हैं? आपके अंदर वो पीड़ा है कि ऐसे साधारण मसीही जीवन नहीं जीना है प्रभु, असाधारण मसीही जीवन चाहिए। असाधारण मसीही जीवन चाहिए मुझे। आपने अभी सुना इस गवाही में कैसे सन 1904 में प्रभु यीशु के प्रति, उसके वचन के प्रति भूखे और प्यासे थे। वे किसी को दिखाने के लिए या कुछ प्राप्त करने के लिए चर्च नहीं जा रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह की संगति में जा रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति के भूखे और प्यासे थे, इसलिए जा रहे थे। और इसलिए वो महान आत्मिक जागृति हमें जरूरत है। हमारे जीवन में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में उस आत्मिक जागृति की जरूरत है। अब प्रभु यीशु मसीह आपको एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसकी कलीसिया का हर एक बेटा और बेटी, हर एक पास्टर, हर एक विश्वासी इस गवाही के बारे में सुने, वेल्स के रिवाइवल के बारे में सुने, इवान रॉबर्ट्स की प्रेयर, उस प्रेयर लाइफ के बारे में सुने कि कैसे एक प्रार्थना महान बेदारी को लेकर आती है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस गवाही को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की। जितने भी आपके चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते जाइए। ये जिम्मेदारी आपके हाथों में इस वक्त सौंप रहा हूं, मसीह प्रभु के नाम में आपके हाथों में सौंप, ताकि कलीसिया मजबूत हो। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, उसकी दुल्हन को हमें सजाना है मिलकर। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कार्य मुझे सौंपा है और मैं ये कार्य करता रहूंगा। और मुझे आपके साथ की जरूरत है। और मैं उन लोगों का विशेष धन्यवाद करता हूं, उन भाई बहनों का जो आर्थिक तौर से हमारी मदद करते हैं ताकि हम इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। प्रभु यीशु मसीह में ये जो कार्य हमें सौंपा गया है, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं पर आपकी भी है। और मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं जिन भाई बहनों का नाम इस वक्त आप स्क्रीन में देख रहे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें आशीष देता हूं, क्योंकि सच में ये वो बेटे बेटियां हैं जो प्रभु की कलीसिया को मजबूत करने के लिए और उसकी कलीसिया को जागृत करने के लिए उत्साहित हैं और हमारे साथ सहभागी हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन जिन्होंने हमारे इस कार्य में आर्थिक सहयोग किया है, हमारे लिए प्रार्थनाएं की हैं, वह हमें व्हाट्सएप में मैसेज भेजें। हम आपसे बात करना चाहेंगे, हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमें मिलकर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को मजबूत करना है। उस आत्मिक जागृति को लेकर आना है, कलीसिया तैयार करना है अपने जवान बेटे बेटियों को। भाई बहनों, बहुत हुआ ये झगड़ा, बहुत हुआ एक दूसरे की बुराई करते रहना, बहुत हुआ एक दूसरे को एक्सपोज करना। आइए प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले प्रभु की दुल्हन को सजाने का कार्य करें। और जितने लोग सहभागी होना चाहते हैं वे हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप कि भाई मैं भी आपके साथ इस कार्य में सहभागी होना चाहता हूं, मैं भी आपके साथ इस कार्य में सहभागी होना चाहता हूं। स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड्स और बैंक डिटेल्स जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप उनका इस्तेमाल करके हमारे साथ, हमारे सहभागी, हमारे साथी बन सकते हैं इस कार्य में जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने सौंपा है। और हम ऐसी बहुत सी योजनाएं बना रहे हैं जो हम उन लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं जो हमारे साथ सहभागी होने को तैयार है। तो आप हमें मैसेज करेंगे, तब हम इस बारे में बात करें और आपको बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को मजबूत करने के लिए और कौन सी योजनाएं हम बना रहे हैं। आत्मिक जागृति तो निश्चित ही आएगी और हम जब अंत के भी अंत में हैं तो तैयार रहिए। भारत में एक महान आत्मिक जागृति आने वाली है। जो सताव आज हो रहा है ये इस बात का प्रमाण है। एक महान आत्मिक जागृति के लिए तैयार रहिए मेरी बहन, एक महान आत्मिक जागृति के लिए तैयार रहिए मेरे भाई। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार बनने के लिए, परमेश्वर की सेना में एक सामर्थी सोल्जर बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपना समर्पण करेंगे इवान रॉबर्ट्स
के हृदय में जो पीड़ा थी अपने देश के लिए, क्या वह पीड़ा आप भी चाहते हैं अपने देश के लिए? तो आप प्रार्थना करें, बेंड मी ओ लॉर्ड। कितने लोग हैं जो आज प्रार्थना करेंगे प्रभु से, बेंड मी ओ लॉर्ड, बेंड मी ओ लॉर्ड, बेंड मी ओ लॉर्ड एंड यूज मी फॉर योर ग्लोरी, टच मी एंड यूज फॉर योर ग्लोरी। मुझे छूकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और विश्व के उन सारे हिस्सों में आप जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, याद रखिए आप वह चिंगारी बन सकते हैं जो आत्मिक जागृति की ज्वाला को राष्ट्रों में फैला दे। प्रभु की सामर्थ्य को, इस सामर्थ्य समाचार को आप वो चिंगारी बन सकते हैं। क्या आप बनना चाहते हैं? एक आग हर दिल में हमको जलाना है। इस गीत के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। अगली गवाही में मुलाकात करूंगा आपसे। हमको जलाना है भटके हुए दिल को, प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में